अस्सलाम वालेकुम। हाय 10th क्लास। हमारा चैप्टर नंबर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 14 एटमॉस्फेयर। इससे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। आपने उससे अच्छा खासा कुछ सीखा होगा, अगर पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो फिर आपका अल्लाह हाफिज़ है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इसके ज़रा पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चला जाऊं। हमारी प्लैनेट ज़मीन जो है, अर्थ जो है, ये 4 कुदरती सिस्टम पर मुश्तमिल है, जिसमें से फर्स्ट जो हमारे पास जो है वो है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। प्लैनेट स्यारा ज़मीन अर्थ जो है ये 4 कुदरती सिस्टम पर मुश्तमिल है। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। अगर हम लिथोस्फेयर की बात करें, लिथोस्फेयर क्या है तो लेयर ऑफ अर्थ। तो लिथोस्फेयर क्या है? लेयर्स ऑफ अर्थ, जो ज़मीन की तह हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। ज़मीन जो है ये भी डिफरेंट लेयर पे कंसिस्ट करती है, लाइक एज मेंटल है, अपर मेंटल्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर हैं। तो उनको स्टडी करना क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी। तो जिस एरिया में पानी है, चाहे पानी ज़मीन के नीचे है चाहे वो ज़मीन के ऊपर है, तो उसको स्टडी करना वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। हाइड्रोस्फेयर, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग पानी को स्टडी करते हैं, चाहे पानी ज़मीन के नीचे हो, इन द अर्थ हो या ऑन द अर्थ हो। बायोस्फेयर, बायोस्फेयर आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। जोन ऑफ लाइफ, जहाँ पे ज़िंदगी जो है एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। लास्ट हमारे पास है एटमॉस्फेयर, जो कि हमारा चैप्टर भी है। एटमॉस्फेयर तो इन्वेल्व ऑफ डिफरेंट गैसेस, इन्वेल्व ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। हमारी ज़मीन को मुख्तलिफ गैसेस ने घेरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो फिर सुन लो, हमारी स्यारा ज़मीन जो है इस पर 4 कुदरती ले सिस्टम पाए जाते हैं। फर्स्ट कौन सी है? लिथोस्फेयर, सेकंड हाइड्रोस्फेयर, नेक्स्ट बायोस्फेयर और लास्ट क्या है? एटमॉस्फेयर है, जो कि हमारा चैप्टर भी है एटमॉस्फेयर। तो अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी लेयर्स क्या है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। और ये 3 आपके सिलेबस में नहीं है, इंशाल्लाह आगे कहीं जाके आप पढ़ेंगे। लो जी, ये हमारा चैप्टर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है? इन्वेलप of different gases around the earth। को ज़मीन को मुख्तलिफ गैसेस ने घेरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर जो है सतह ज़मीन से ऊपर फैला हुआ है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो ज़मीन की सरफेस से लेकर 30 किलोमीटर में इसका 99% जो मैस है वो आ जाता है 30 किलोमीटर में। एटमॉस्फेयर का जो मैस है
तो वो 99% जो मैस है वो पहले 30 किलोमीटर के अंदर आता है, और 11 किलोमीटर के अंदर 75% जो मैस है वो आता है 11 किलोमीटर के अंदर, अगर हम ये लेयर अर्थ कंसीडर कर लें। तो एटमॉस्फेयर जो है ज़मीन से मुसलसल ऊपर की तरफ फैला हुआ है। पहले 30 किलोमीटर के अंदर 99% मैस है, और 75% जो इसका मैस है वो कहाँ पर आता है, 11 किलोमीटर के अंदर आता है। ये इसकी क्या है, कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमने पहला शार्ट पढ़ा था वो ये था, राइट द नेम्स ऑफ 4 नेचुरल सिस्टम, के 4 कुदरती सिस्टम के नाम लिखें। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है। तो एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, इन्वेल्प ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ, कि हमारी ज़मीन को मुख्तलिफ गैसेज ने घेरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर जो है सतह ज़मीन से ऊपर अगर हम जाते हैं तो 30 किलोमीटर के अंदर इसका 99% मैस होता है, और सतह ज़मीन से अगर ऊपर हम 11 किलोमीटर जाते हैं तो इसमें इसका मैस कितना है, 75% है। अब हमने बात की थी डिफरेंट गैसेस, कि इसमें क्या है, डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं। वो डिफरेंट गैसेस कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑर्गन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 गैसेस ज़्यादातर इस्तेमाल कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में। लो जी, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन कौन कौन सी हमारे पास है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऑर्गन है, और हमारे पास कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, के खुश्क हवा की कंपोजिशन लिखें। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे पास जो है 78.9% है वॉल्यूम के लिहाज से, ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो 20.94 है, ऑर्गन जो है ये 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे कम होती है 0.03। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, खुश्क हवा की कंपोजिशन लिखें। तो खुश्क हवा की कंपोजिशन में नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन वॉल्यूम के लिहाज से 78.09% पाई जाती है, ऑक्सीजन हमारे पास 20.94 होती है, ऑर्गन जो है 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% वॉल्यूम के लिहाज से पाई जाती है। तो ये हमारे पास क्या थी, कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर। अब हम देखते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर की लेयर क्या है, हर लेयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, टेम्परेचर क्या है, वेरी हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये अब हम आगे देखते हैं। एटमॉस्फेयर, इसकी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या हैं। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर की 4 लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर जो है ये सतह ज़मीन से 12 किलोमीटर ऊपर है। सतह ज़मीन की जो सरफेस है, यहाँ से अब हम हाइट पर जाते हैं तो 12 किलोमीटर तक जो एरिया है वो ट्रोपोस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर ट्रोपोस्फेयर है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 17 से स्टार्ट होता है और -58 तक जाता है। टेम्परेचर 17 से स्टार्ट होता है और -58 तक जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में क्या होती है, कमी होती है। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीजेस, कम होता है। कैसे कम होता है ये हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जब एक्सप्लेन करेंगे तो
वहाँ पे इंशाल्लाह बताएंगे टेम्परेचर क्यों वेरी कर रहा है। दूसरी लेयर जो हमारे पास है वो कौन सी है, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। 12 किलोमीटर तक जो एरिया है वो है ट्रोपोस्फेयर का। 12 के बाद अगर ऊपर जाते हैं तो 50 किलोमीटर तक जो रीजन एरिया है वो हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर का। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर -58 से स्टार्ट होता है और 2 सेंटीग्रेड तक ख़त्म होता है। इट्स मीन डैट कि टेम्परेचर का यहाँ पर इजाफा होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। -58 से शुरू होता है और 2 सेंटीग्रेड पे आके रुकता है। इट्स मीन डैट टेम्परेचर इज इंक्रीजेज इन स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास है मेसोस्फेयर। सरतरीन लेयर है, 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक इसकी जो हाइट है मेसोस्फेयर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और -93 सेंटीग्रेड तक जाता है। इट्स मीन डैट कि टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, 93 तक जा रहा है, तो क्या है टेम्परेचर इसमें कम हो रहा है। टेम्परेचर इज डिक्रीजेज इन मेसोस्फेयर। और लास्ट हमारे पास कौन सी है, वो है थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर में क्या है, थर्मोस्फेयर की जो हाइट है वो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर 85 से शुरू होती है और 120 किलोमीटर तक जाती है थर्मोस्फेयर की। टेम्परेचर क्या है, -93 से स्टार्ट होता है और 2000 सेंटीग्रेड तक जाता है। इट्स मीन डैट कि टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, टेम्परेचर का इजाफा हो रहा है। तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर में इजाफा होता है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर में कमी होती है और मेसोस्फेयर में टेम्परेचर में कमी होती है। तो ये हमारे पास था एटमॉस्फेयर के रीजन के ख़ास लिखें। यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, कौन से रीजन की हाइट पूछी जा सकती है, किसी का टेम्परेचर पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर क्या है या फिर उसकी हाइट कितनी है। तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, सतह ज़मीन से 12 किलोमीटर, टेम्परेचर 17 सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और -58 तक जाता है। इट्स मीन डैट कि यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट 12 से 50 किलोमीटर, टेम्परेचर -58 से स्टार्ट होता है और 2 सेंटीग्रेड तक जाता है। इट्स मीन डैट कि यहाँ पे टेम्परेचर पहले माइनस में था और अब 2 सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। थर्ड हमारे पास है मेसोस्फेयर। इसकी हाइट 50 से लेके 85 किलोमीटर तक, टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और -93 सेंटीग्रेड तक जाता है। इट्स मीन डैट कि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है। लास्ट हमारे पास थर्मोस्फेयर, 85 से स्टार्ट होता है, 120 तक जाता है। टेम्परेचर -93 से स्टार्ट होता है और 2000 सेंटीग्रेड तक जाता है। इसमें टेम्परेचर में इजाफा होता है और ये रीजन, इनकी हाइट और टेम्परेचर हो सकता है डिफरेंट बुक्स में वेरी करते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन आपने केमिस्ट्री वाले जो आपके सिलेबस में हैं आपने वो याद करने हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है एटमॉस्फेयर का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को। स्टे होम, स्टे सेफ।